सो गाइस, पिछले एपिसोड में लड़के ने वेंगवॉन के सामने अपने डायमंड आर्मर का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वेंगवॉन अब उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही। तब इसे देख वह कहने लगता है कि अब उसे गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवॉन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। इसलिए वो अपने जॉइंट स्पिरिट रिचुअल बैटल वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़के का डायमंड आर्मर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और इस तरह से वो इसे हराकर सबको हैरान कर देता। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वेंगवॉन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि लिन सिन, सीमा सियान और हनी बहुत ज्यादा पावर के कंज्यूम होने के वजह से ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए वह इनमें हार जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे का मैच भी होता है, जिसमें कि हाउ चेन और ली जेंगजू अपने मैच को बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वेंगवॉन का सामना एडर्मो से होता है, जहाँ ली जेंगजू उसे कहता है कि जान लेने के अलावा तुम्हें जो भी करना हो कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसमें किसी भी तरह से जीत जाना। जिसके बाद एल्डर्मो कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस गेम को जरूर जीतूंगा। मगर वही हम देखते हैं कि पिछले ही गेम में वेंगवॉन की बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम हो गई थी, जो अभी रिकवर भी नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवॉन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाउ चेन को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि एल्डर्मो ने अभी तक भी अपने 2 पावर को रिलीज नहीं किया था, या कहें कि रिवील नहीं किया था। तभी एल्डर्मो वेंगवॉन से कहने लगता है कि तुम्हें तो मेरी ताकत के बारे में पता ही नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने आसानी से हार मान जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवॉन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और इसलिए वह भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख एल्डर्मो कहता है कि यह तो वही स्पेस स्पिरिट फर्नेस है और मैं तो असल में इस ट्रिक को देख थक चुका हूँ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर्मो यहाँ पर कोई देरी नहीं करता और वह तुरंत अपने डार्क फेज का पावर एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंगवॉन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए वो इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है और यहाँ तक कि उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तब इस पर एल्डर्मो कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही समझा, क्योंकि मेरे डार्क केस में मेरे अलावा और कोई कुछ भी नहीं देख सकता। लेकिन इसके अलावा धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी की अवेयरनेस भी खत्म होती जाएगी, जिसके बाद तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वेंगवॉन इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और इसलिए वह फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी कोशिश करने के बाद भी वह इसके साथ में कुछ नहीं कर पाता, जबकि वहीं हम देखते हैं कि एल्डर्मो ने इसके सारे अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से सुरक्षित कर लेता है और फिर वो इससे कहने लगता है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और इसके बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम डिस्परेट हो रही हो? मगर फिर भी हम देखते हैं कि वेंगवॉन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर से वह इससे कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही सब है, क्योंकि यह तो बिल्कुल ही पेनलेस। जिसके बाद मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ और यूज करो। इसके बात को सुनने के बाद एल्डर्मो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि यह लड़की तो सच में बहुत ज्यादा जिद्दी है, इसलिए चलो मैं अब तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ, ताकि तुम्हें भी पता चले कि मेरे डार्क केस का असली पावर क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने डार्क केज को यूज करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारे बचे हुए स्पिरिचुअल पावर को भी खा जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वहीं सीमा सियान भी कहता है कि मैं तो इसे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवॉन इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होती और वह अभी भी अपने बचे हुए पावर का यूज करके इसके सामने डटी रहती है। तब इसे देख ली जेंगजू कहने लगता है कि तुम्हारा मूवमेंट तो काफी स्लो होने लगा है, इसलिए मुझे लगता है कि सच में तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वेंगवॉन इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है? और हम देखते हैं कि वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई। जिसके बाद एल्डर्मो कहने लगता है कि तुम चाहकर भी मेरे केस में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ में ऐसा करने वाला हूँ, जिसके बाद दोस्तों तुम बहुत जल्द ही पछताने वाले हो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि इसके बाकी साथी भी इस बात से काफी गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन असल में वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सर भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहती है कि यह तो सच में बहुत ही एरोगेंट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंगवॉन की सोल पावर पूरी तरह से खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से जीडियन इस गेम को यहीं पर खत्म कर देता है और इस तरह से हम देखते हैं कि एल्डर्मो इसमें जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर कहता है कि
कि देखो तुम तो इसमें हार गई, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवॉन इस बात से थोड़ी सी भी परेशान नहीं होती और फिर वो इससे कहने लगती है कि अगर मैं इसमें हार गई क्या हुआ, लेकिन फिर भी आखिरकार हमारा ड्रोन ऑफ लाइट ही जीतेगा। तभी हमें पता चलता है कि जब वेंगवॉन के एल्डरमो के साथ में फाइट होने वाला था तब इसकी वजह से सीमा सियान काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि वह इसमें जीतने के लिए कुछ भी करेगा। जिसके बाद वेंगवॉन कहने लगता है कि अगर मेरी सोल पावर रिकवर नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं इसका यूज करके लीडर और डिप्टी लीडर का हेल्प कर सकता हूँ ताकि इस तरह हमें उसके असली पावर के बारे में पता चले। अब इसलिए हम देखते हैं कि वेंगवॉन ने असल में इसे जानबूझकर किया था, जबकि अब यहाँ पर जितने भी पावरफुल एनिमी बचे हुए थे इनको पहले से इनके पावर के बारे में पता होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीडियन इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर वो एल्डरमो को इनका विनर अनाउंस कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एक सीनियर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि मैजिक पैलेस वाले तो यह जानबूझकर कर रहे हैं ताकि वह इस तरह से इनके सोल पावर को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर सके। अब इसलिए वह कहने लगता है कि अगर वेंगवॉन ने पहले से फाइट नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि एल्डरमो तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते और फिर आखिरकार वो तुम्हें हरा देती। तभी जियान कहने लगता है कि इस पार के टेम्पल गैदरिंग के फाइनल 4 सिलेक्ट हो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इनका नाम भी बताता है, जिसके बारे में सुनकर सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि अब सेमीफाइनल को भी स्टार्ट करने की बारी आ गई, जिसमें सिर्फ पहले मैच में एल्डरमो और सायर के बीच में होने वाला मैच है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो वेंगवॉन से कहने लगती है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब उससे तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डरमो को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती है और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो डॉन ऑफ फ्लाइट की डिप्टी लीडर हो, लेकिन हमारे मास्टर असल में तुम्हारे प्यूरिफिकेशन वाले पावर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अब उनको इसे एक्सपीरियंस करने का कोई चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारी इस बात से उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, इसलिए उसने गुस्से में ही अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डरमो भी अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह सायर के सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है। फिर उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी स्पीड फर्स्ट है तो क्या हुआ, लेकिन अब तुम मेरे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरे डार्क के केस में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि सायर भी इसके डार्क केस में फंस आती है, जिसकी वजह से सायर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एल्डरमो इसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर कहने लगता है कि मेरे डोमेन पावर में तो इतने सारे लोग हार चुके हैं, जिसकी वजह से अब तुम भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसमें कोई भी देरी नहीं करता और फिर वह तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी सायर उसे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए विजन की कोई जरूरत नहीं, फिर भी मैं तुम्हें इनमें बहुत ही आसानी से हरा सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सायर के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जबकि वहीं एल्डरमोइस का कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए हम देखते हैं कि एल्डरमोइस इस बात से काफी हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि इसने तो मेरे अटैक को भी बहुत आसानी से रोक लिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डरमो भी इसे अपने इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वह फिर से अपने किसी और पावर का यूज करके रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है अब तुम इसे ट्राई करके देख। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो किसी क्रिएचर को बाहर निकालने लगता है ताकि वह इसका यूज करके सायर के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर को इसमें कोई भी चिंता नहीं दिखती और फिर हम देखते हैं वह अपने पावर का यूज करके इसे बहुत आसानी से मार देती है। जिसके बाद एल्डरमो काफी हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि क्या तुम अपनी मौत को तलाश रही हो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सायर इसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डरमो का हालत खराब हो जाता है और फिर उससे पूछने लगता है कि तुम अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर तुरंत इस पर अटैक करना शुरू कर देती है और फिर वह कहने लगती है मेरे टीममेट ने इसके लिए अपने आप को यूज किया है, क्योंकि उसके बाद से ही हमें तुम्हारे लूप होल के बारे में पता चला और फिर इस तरह से हमें पता चला कि तुम्हारे डोमेन पावर में तुम्हारी खुद की एक्टिविटी भी रिस्ट्रिक्टेड है। इसके बारे में हम देखते हैं कि सायर ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है सायर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं सायर ने अपना बदला लेने के लिए बहुत ही खतरनाक तरीका अपनाया और अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं एल्डरमो भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया और फिर आखिरकार वो इसमें हार जाता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एल्डरमो का हालत खराब हो जाता है और फिर सायर जैसे ही इसके पास आती है वह
काफी डर जाती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और फिर सायर उसे कहती है तुम इसमें हार गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीडियो ने सायर को इसका विनर अनाउंस कर दिया था और फिर इसके बाद बदले में इनको 640 पॉइंट मिलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी खुश हो गए थे, जबकि वहीं ओशन मास्टर कहने लगता है कि सायर तो इसमें फंस गई थी, जबकि वह तो असल में कई बार डार्क ट्रायल से ही होकर गुजरी। तभी सेंगू कहने लगता है कि अभी सायर ने तो इसे छोड़ दिया, नहीं तो अगर उसने चाहा होता तो बहुत बुरी तरीके से हरा देती। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर एल्डरमू इस बात से काफी गुस्सा होता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इसके बाद एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है और हम देखते हैं कि सायर जीतने के बाद उसके साथ ही सभी काफी खुश हो जाते हैं और वह भी काफी खुश हो गई थी और फिर उससे कहने लगती है कि आपको जीते हुए देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर सीमा सियान कहने लगती है कि मुझे आपको जीता हुआ देखकर काफी खुशी हो रहा है। लेकिन वही हम देखते हैं कि डॉन ऑफ फ्लाइट का पॉइंट मैजिक पहले से ही काफी ज्यादा हो गया, जिसे देख हाउचेन कहने लगती है कि हम पहली बार उनसे आगे निकले हैं, जो कि असल में हम सभी के पूरे मेहनत का रिजल्ट है। अब इतनी बात कहने के बाद वह कहती है कि हम अपने गोल से केवल एक ही स्टेप दूर है। जिसके बाद वेंजाओ से कहने लगता है कि अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली जेंगजू और हाउचेन के भी मैच स्टार्ट करने का टाइम आ गया और अब इसलिए हम देखते हैं कि वे दोनों इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। लेकिन इसके बाद में अगले सीन में हम हाउचेन की मदद को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन ने इसके लिए लेटर लिखा था, जिसमें इसको पता चलता है कि हाउचेन ने भी टेम्पल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि अब तक सेमीफाइनल में भी पहुंच गया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि हाउचेन की मदद को इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होता है और फिर वो सीयू के पास आकर कहती है कि तुम भी इस लेटर को एक बार देखो। लेकिन हम देखते हैं कि सीयू इस पर कुछ भी नहीं बोलता। सो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।